नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 मई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव के बीच बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों का ओबीसी दर्जा खत्म, 17 सीटों पर बदलेंगे समीकरण। चारधाम पर ऊंचाई में सांस लेने में दिक्कत से 12 दिन में 42 की गई जान। और अब मतगणना की उल्टी गिनती शुरू, 10 दिन शेष। राजस्थान में भीषण गर्मी के चलते बिजली संकट और अब 12.50 रुपए यूनिट महंगी बिजली की करेंगे सप्लाई। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने घायलों को पहुंचाया हॉस्पिटल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग 25 जून को होने वाली है और फिर आखिरी राउंड का मतदान 1 जून को होगा। उससे पहले बुधवार को उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की 77 मुस्लिम जातियों का ओबीसी दर्जा समाप्त कर दिया है। इन 77 जातियों में से 42 को ओबीसी दर्जा 2010 में तत्कालीन वामपंथी सरकार ने दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इन समुदायों को ओबीसी कोटे के तहत नियुक्ति मिलने पर तत्काल रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट का फैसला यूं तो देश के अन्य राज्यों के लिए भी नजीर है, लेकिन बंगाल में इसका चुनावी असर भी दिख सकता है। राज्य में मुस्लिमों की आबादी करीब 30% है, जो तकरीबन पूरे राज्य में असर रखते हैं। यमुनोत्री, केदारनाथ समेत चारों धामों में तीर्थयात्री दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 10 मई से शुरू चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की मौत भी हो रही है। राज्य आपातकालीन परिसंचालन केंद्र की ओर से बुधवार को सचिवालय स्थित कंट्रोल रूम में यह डाटा जारी किया गया। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि यात्रा के दौरान जान गंवाने वालों में अधिकांश बुजुर्ग और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित लोग थे। हालांकि यात्रा से पूर्व तीर्थयात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। विभाग के अनुसार करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं की अभी तक स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है। देश में 5 चरण के चुनाव पूरे हो गए हैं और 7 चरणों में चुनाव होंगे। यह 7वां व अंतिम चरण 1 जून को पूरा होगा। इसके बाद 4 जून को मतगणना होगी। मतगणना की तैयारी के लिए राजस्थान में निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर ली हैं और अब केवल 10 दिन बचे हैं। हालांकि राजस्थान के कई नेता अभी दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में गए हुए हैं। जीत हार के चर्चे चल रहे हैं, सट्टा बाजार गर्म है और कयासों का दौर जारी है। भीषण गर्मी में विद्युत तंत्र हाफ रहा है और बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। घोषित और अघोषित बिजली कटौती की मार झेल रहे राजस्थान में अब उस महंगे बिजली प्लांट से भी उत्पादन शुरू कर दिया गया है जिसे इंजीनियर चलाने से इनकार करते हैं। धौलपुर साइकिल पावर प्लांट की 330 मेगावाट की तीनों यूनिट से बुधवार देर रात तक बिजली उत्पादन शुरू करने की प्रक्रिया चलती रही। झुंझुनू जिले में पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में रुककर घायल का इलाज करवाया गया। चूरू बाईपास की तरफ से वे अपने गांव गुड़ा जा रहे थे। रास्ते में केंद्रीय विद्यालय के पास उन्हें सड़क पर दुर्घटना में घायल बाबू खान मिला। उन्होंने घायल बाबू खान को अपनी गाड़ी में बिठाया और उपचार के लिए बीडी के अस्पताल लेकर पहुंचे। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू होने के साथ ही जलदाय महकमा भी अलर्ट मोड पर आ गया है। अफसरों से लेकर अन्य कार्मिकों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश के बाद अब लोगों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप नंबर से लेकर कंट्रोल रूम तक की सुविधा दी जा रही है। कंट्रोल रूम का नंबर 01422222585 है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि हर जिले में समस्या समाधान के लिए व्हाट्सएप नंबर भी विभाग के वेबसाइट पर जारी किए गए हैं, जिसमें पता, नाम, लोकेशन और मोबाइल नंबर के द्वारा आप उस पर मैसेज भेज सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा के जीसीएम भगवान दास गुप्ता के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जज ने निजी हित के पद का गलत इस्तेमाल किया है और बिल भेजने पर बिजली विभाग के अफसरों पर फर्जी केस कराया है। हालांकि अति गंभीर मामलों में यह केस करा सकते हैं। बुधवार को जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और प्रोफेसर मोहम्मद अजहर हुसैन इदरसी ने लखनऊ के अधिशासी अभियंता मनोज गुप्ता, दीपेंद्र सिंह और संविदा कर्मी राकेश सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया। सीजेएम ने 2023 में इनके खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था और इस मुकदमे की हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जयपुर में नाहरगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क की बगिन रंभा करीब 19.5 साल की हो गई है और अक्टूबर में वह पूरे 20 साल करने जा रही है। औसत आयु से ज्यादा समय जिंदा रहने वाली इस बागिन की दहाड़ आज भी उतनी तेज है जितनी पहले थी। सूत्रों के मुताबिक सामान्यतः इतनी उम्र तक बाघ जिंदा नहीं रहते। प्रॉपर डाइट और उचित देखभाल की वजह से रंभा उम्र के इस पड़ाव तक पहुंची है। इसकी सगी बहन महक कोटा से जू में है और इसकी उम्र भी लगभग इतनी ही है। राजस्थान के चर्चित एकल पट्टा मामले में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मीणा ने लिखा है कि इस मामले में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और अन्य अधिकारी दोषी हैं, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इन्हें बचाने के लिए तथ्यों के विपरीत रिपोर्ट बनाई। उन्होंने कोर्ट में गलत जवाब पेश करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की जरूरत जताई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क चौड़ा करने में बाधा जन रही 18 धार्मिक स्थल, जिसमें मंदिर, मस्जिद और जैन तीर्थ के 32 मकान के गलियारे हैं, उन्हें तोड़ा जाएगा।
प्रशासनिक अमला नगर निगम की टीम के साथ पहुंच गया और धार्मिक स्थलों को गिराने की कार्यवाही शुरू कर दी। इस दौरान मस्जिद के कुछ हिस्से को गिराने को लेकर मुस्लिम महिलाएं विरोध में सड़क पर बैठ गईं। काफी समझाने के बाद महिलाएं सड़क से नहीं हटी, तो वहीं जैन समाज के लोगों ने भी प्रभावित हिस्से को खुद ही हटाना शुरू कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता की खूब तारीफ की है। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पार्टी को संभालने वाली सुनीता केजरीवाल के चुनावी राजनीति में उतरने की संभावना को खारिज करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि हर कदम पर उन्हें पत्नी का भरपूर साथ और सहयोग मिला। मैं उनके जैसी जीवन संगनी पाने वाला एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। भारतीय रेल में प्रतिदिन 22,000 से अधिक यात्री ट्रेनें व मालगाड़ियों के सुरक्षित परिचालन की जिम्मेदारी निभा रहे लाखों रेल सुरक्षा कर्मियों को समय पर सुरक्षा उपकरण व वर्दी मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने इस बाबत नए आदेश जारी किए हैं और इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने उक्त सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा उपकरण व वर्दी वितरित करने के भी आदेश दिए हैं। इसमें वाटरप्रूफ रेनकोट के सालाना 1200 रुपए और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जैकेट, ट्राउजर, स्नो बूट, कैप आदि के लिए 10,000 रुपए का प्रावधान किया है। सेफ्टी बूट टॉर्च के लिए 2400 रुपए दिए जाएंगे। वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण के साथ राज्य को हरा भरा बनाने के लिए विभाग संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आमजन को वन्यजीव संरक्षण व पौधारोपण के लिए जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव बुधवार को जयपुर में अरण्य भवन में राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिसलपुर योजना अब पार नहीं पड़ रही है। अव्वल तो पानी का तय कोटा भी नहीं कर रहा है और 30 पर आबादी के लिहाज से योजना हाफने लगी है। गर्मी के अलावा भी सभी सीजन में पेयजल किल्लत बढ़ना इसका सूचक है। जिले की प्यास बुझाने के लिए 1997-98 में बिसलपुर बांध से जलापूर्ति शुरू हुई थी, जिसमें 315.50 RL मीटर क्षमता वाला बिसलपुर बांध 25 साल में हाफने लगा है। 2005-06 में जयपुर टोंक की जलापूर्ति को इससे जोड़ दिया गया है और इसके बाद से परेशानी लगातार कम है। डूंगरपुर में बुद्ध पूर्णिमा पर गुरुवार सुबह 8 बजे से वन्यजीव गणना शुरू हो गई है। जिले के 6 रेंज में 38 वाटर हॉल पर वन्यजीव गणना की जा रही है। गर्मी की वजह से 27 वाटर हॉल सूख चुके हैं, जहां इस बार गणना नहीं की जा रही है। भीषण गर्मी में वनकर्मी पेड़ों की छांव या दूसरी छायादार जगह पर बैठकर वन्यजीव की गणना में जुटे हैं। ये गणना 24 घंटे शुक्रवार सुबह 8 बजे तक चलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।